जमीन से 10,000 मीटर ऊपर महिला अचानक बेहोश हो जाती है। उसका शरीर नीचे की तरफ खिसकने लगता है। अन्ना झटके से होश में आती है। वह गर्म हवा के गुब्बारे की रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि वह 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उल्टी लटकी हुई है। रस्सी ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन होश में आते ही हालत और ज्यादा खराब लगने लगते हैं। तभी उसे टोकरी में अपने साथी की याद आती है और वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसका साथी पहले ही बेहोश हो चुका है, शायद मर भी चुका हो। सच में जब असली जरूरत पड़ती है तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इस जिंदगी और मौत के खेल में उसे सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। बादलों के ऊपर लटकते हुए अन्ना अपने शरीर को झुलाना शुरू करती है ताकि झूले की तरह मोमेंटम लेकर खुद को टोकरी की तरफ धकेल सके, और आखिरकार वह कामयाब हो जाती है। वह किसी तरह वापस टोकरी में आ जाती है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसका साथी अब भी बेहोश पड़ा है और अन्ना को जल्दी कुछ करना होगा। तब तक गुब्बारा करीब 13,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका होता है। गुब्बारे की सतह मोटी बर्फ से ढक चुकी है और निकास वाल्व पूरी तरह जम गया है। गुब्बारा लगातार ऊपर जा रहा है। अगर अन्ना ने वाल्व नहीं खोला तो उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए वह खुद ऊपर चढ़कर उसे हाथ से खोलने का फैसला करती है। यह बेहद खतरनाक है। उसके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। बहुत लंबी और थका देने वाली चढ़ाई के बाद वह गुब्बारे के किनारे तक पहुंच जाती है। वह ऊपर देखती है, लेकिन टॉप अभी भी बहुत दूर है। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके हैं। वह पास की रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी पहुंच से थोड़ा दूर है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है। उसे नींद सी आने लगती है। वह अपनी आंखें बंद करना चाहती है, लेकिन तभी उसे अपने बेहोश साथी का ख्याल आता है और वह खुद को फिर से संभाल लेती है। वह अपनी बची हुई सारी ताकत लगाती है और एक बार फिर हाथ बढ़ाती है। इस बार वह रस्सी पकड़ लेती है। रस्सी के सहारे वह खुद को ऊपर खींच लेती है। फिर गिरने से बचने के लिए वह रस्सी अपनी कमर में बांध लेती है और दोबारा चढ़ना शुरू करती है। लंबी जद्दोजहद के बाद वह आखिरकार गुब्बारे के टॉप तक पहुंच जाती है। वह पूरी तरह थक चुकी है, गिरने के बिल्कुल किनारे पर है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह बार बार अपनी कोहनी से वॉल्व पर मारती है, लेकिन बर्फ बहुत मोटी है, कुछ नहीं होता। फिर वह खुद को संभालती है, खड़ी होती है और पूरी ताकत से पैर मारती है। इस बार बर्फ टूट जाती है, हवा बाहर निकलने लगती है और गुब्बारा नीचे उतरना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अन्ना कुछ खौफनाक देखती है। उसके सामने गिरते हुए बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे रुकने लगते हैं और फिर हवा में ठहर जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, वे गिर नहीं रहे, वे ऊपर जा रहे हैं। नहीं, असल में गुब्बारा ही बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है।